जाते हैं, अलग अलग योनि में जाते हैं, कभी ऊंचे कभी नीचे, क्योंकि संघ के वजह से, ये भौतिक प्रकृति के संघ के वजह से कभी उच्च उच्च पोजीशन मिलता है अच्छी कुल में, और मनुष्य योनि कभी नीच नहीं, और मनुष्य योनि में भी नीच कुल उच्च कुल में जन्म मिलते हैं। किसकी वजह से? भौतिक प्रकृति का संग करने के, ये 3 गुणों से संग करने की वजह से अलग अलग योनियां मिलती हैं। और इस हम क्या करना होगा, जब तक हम इससे भौतिक कार्य से हम मुक्त नहीं होंगे, इस तरह का गलत कार्य मतलब फॉल्टी वर्क, मतलब एक कर्म का करके, कर्म के वजह से आपको अलग अलग स्तर प्राप्त करना पड़ेगा। कर्म के वजह से आपको अलग पोजीशन मिलती है मेटल वाली। सो प्रभुपाद बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, ये कर्म दोष है, इसको बोलते हैं कि फॉल्टी एक्शन। कर्म का मतलब है फॉल्टी है, कर्म दोष मतलब फॉल्टी एक्शन। इस भौतिक जगत में कोई भी कर्म करता है, उस कर्म में एक दोष है, दोष होता है ना, हर चीज में एक दोष होता है, इसमें कर्म में डिफॉल्ट दोष होता है। नहीं, प्रॉपर ट्रांसलेट करता है फॉल्टी एक्शन। सो दिस रेफर्स टू एनी एक्टिविटी गुड और बैड, अच्छी कार्य करो बुरा कार्य करो, उसमें फॉल्टी रहेगा। इस भौतिक जगत में कोई भी कार्य करता है उसमें फॉल्ट होगा। They are all contaminated, faulty action because of mutilation। क्यों ये faulty action है, क्यों ये त्रुटि है, इस कार्य में क्यों त्रुटि है? क्योंकि भौतिक संग है। Foolish conditioned soul may think that he is offering charity by opening hospital for material benefit or opening an educational institute for material education, but he does not know that all such work is also faulty, because it will not give him relief from process of transmigrating from one body to another। So कभी कोई हॉस्पिटल बना सकते हैं दान देके, कोई विद्या क्या बोलते हैं स्कूल खोला सकते हैं, और इससे ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा कार्य है, सर एक तरीके से अच्छा भी कार्य है, बट इस कार्य में क्या होते हैं फॉल्ट होता है, त्रुटि होता है। और ये कार्य से आप जन्म मृत्यु चक्कर से क्या नहीं हो सकते, मुक्त नहीं हो सकते। एक शरीर से दूसरा शरीर में परिवर्तन हो रही है, उससे आप मुक्त नहीं हो सकते हो हॉस्पिटल खोलने से और स्कूल खोलने से। सो ये क्लियरली बताया गया, सत असत मिश्र योनिषु, ये 2 मिश्र, अच्छा कार्य बुरी कार्य का मिश्र है। नहीं, इसका मतलब है कभी कोई व्यक्ति उच्च कुल में उच्च परिवार में जन्म होगा, और कभी उच्च लोक में जाके जन्म ले सकता है, देवी देवता बन सकते हैं अपने पुण्य कार्य की वजह से, बट ये वर्क में, ये कार्य में, ये कर्म में त्रुटि है, इसलिए वो मुक्त नहीं होता। हो सकता है बेटरल वर्ल्ड में आप देखते हो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास, बट उसमें भी त्रुटि है, इसलिए मुक्त नहीं होता। हो सकता है वो अच्छी परिवार और अच्छी स्थान में जन्म हो सकता है, उसमें थोड़ा कष्ट कम हो, नहीं, बट जन्म मृत्यु जरा वजह से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए ये बद्ध जीव है, ये प्रकृति की वजह से उसको समझ में नहीं आता है। नहीं, कोई भी कार्य इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं वो बहुत बड़ा फॉल्टी है, कोई भी कार्य इंद्र तृप्ति करते हैं वो फॉल्टी है। सिर्फ भक्ति का कार्य करने से ही एक व्यक्ति इस कर्म दोष से मुक्त हो सकता है। He does not see such faulty, मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति कर्म दोष कार्य को नहीं छोड़ रहा, देन उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि और अलग अलग योनियों में जाना होगा, कभी नीचे कभी ऊपर। इसको बोलते हैं संसार पदवीम। संसार में कुछ पद मिलेगी आपको, ये कर्म करते रहेंगे तो। इसका मतलब है इस भौतिक जगह से आप मुक्त नहीं हो सकते हो। कोई व्यक्ति, कितने लोग भौतिक मुक्ति चाहते हैं, material liberation। One who desire material liberation has to turn his activity to devotional service। वो भक्ति करना ही पड़ेगा 100%। आपका अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, टॉर्चर लग रहा है, there is no option। प्रॉपर लिखते हैं there is no alternative, black and white। अब ये कर्म दोष से बचना चाहते हो, ये जन्म मृत्यु जगह संसार पदवीम से बचना चाहते हो,
कोई ऑप्शन नहीं बचा है आपके पास। प्रभु जी मेरे से नहीं हो रहा, बहुत टॉर्चर चला रहा है, इतना अभी ऑप्शन ही नहीं है, नो अदर वे। अभी कुछ और ऑप्शन हो तो चलो उधर जा सकते, सर कोई ऑप्शन नहीं। इसमें जाना तो जाना, इसमें क्या क्या ट्रिबुलेशन होगी उसको टॉलरेट करना पड़ेगा। अब ये नहीं बोलते नहीं नहीं, ठीक है। देन यू संसार पदवी, दो पदवी, मुकुंद पदवी, संसार पदवी। अभी संसार पदवी में तो चलो कोई दिक्कत, मुकुंद पदवी मतलब मुकुंद का पद, मतलब भगवान का चरण, उसको शरण लेना है। क्या करना है आपको? भक्ति का मार्ग को ही लेना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है सबको? वेदांत प्रभु को क्या समझ में आता है? वो तो आराम से बैठता पूरा सुर कटेगा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो कल हमने बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत को हमने चर्चा किया कि हम ये मिथ्या अहंकार की वजह से ये शरीर से हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। ये मिथ्या अहंकार क्या है? डूअरशिप मेंटालिटी। मैं भोगता हूं और मैं क्या, भोगने की प्रवृत्ति, त्यागने की प्रवृत्ति। ये भोग त्याग का प्रवृत्ति की वजह से हम क्या करते हैं? इस शरीर से पहचानता है। सो इस शरीर से पहचान को हटाना चाहते हो और ये मेंटालिटी से, ड्यूअर फॉल्स ईगो से बाहर आना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? सेवक का ईगो, सर्वेंट ईगो। डोर बंद कर देंगे। अब समझ रहा ना ये? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी कार्य करते हैं, भक्ति में भी फॉल्स ईगो से हम भक्ति करेंगे, देन हम भी क्या करना चाहेंगे? भक्ति में एंजॉय करना चाहेंगे। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, उधर भी क्या करेंगे? एंजॉय करने का प्रयास करेंगे। बट व्हेन यू हैव द सर्वेंट मोड, देन विल सर्व। सो मंगल आरती अच्छा लगा तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे अंदर क्या भाव है? फॉल्स ईगो, एंजॉय, डूअरशिप, क्योंकि हर चीज भोगना चाहता है जीव इस जगह में। बट व्हेन यू हैव सर्वेंट मोड, गुरु चाहते हैं, भक्तों को चाहते हैं, ये भक्त को इच्छा है, गुरु का इच्छा है, भगवान का इच्छा है, देन वो करते हैं। इवन तो हमको अच्छा नहीं लगता है। किसको अच्छा लगता है धूप में खड़ा रहना? किसको अच्छा लगता है सुबह उठना? किसको अच्छा लगता है ध्यान देना? नहीं। किसको अच्छा लगता है मेहनत करना? जैसे कल कुकिंग टीम से हम चर्चा कर रहे थे, तो बोला कैसे लग रहा? बहुत मेहनत है ब्रो। सानिया ब्रो, सायन ब्रो, कैसे लग रहा? प्रभु जी बहुत मेहनत है प्रभु जी। हमने तो नहीं सोचा इतनी मेहनत होगी, बहुत मेहनत है। यस, रियली वेरी टफ टू मेक 350 चपाती इज नॉट इजी। पता है ना हम लोग को 350 चपाती बनाना, इतनी सब्जी काटना पड़ता है, इतना
पानी नहीं है, इधर से उधर से लेके आके हमारा हाथ धोने में ही बहुत कष्ट हो जाता, तो बर्तन धोने में कितना कष्ट होता होगा। अभी ठंड में जाके ओपन में छत पे, नॉट सो इजी। सो एंजॉयिंग मेंटालिटी में रहेंगे, ज्यादा ज्यादा 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते के बाद कोई उस डिपार्टमेंट में कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब मटेरियली इम्पॉसिबल है, और मटेरियली इम्पॉसिबल है आप लोग भी 2 महीने डिस्ट्रीब्यूट करना, ऊपर से राम मंदिर भी ओपन हो, सो इम्पॉसिबल है। And those who does not come to this mood of servant, he can never enjoy the path of bhakti. नहीं, और वो भौतिक जगह में भी ऐसे नहीं कि एंजॉयमेंट है, भौतिक जगह में इसलिए फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसको तो आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा, ये करूंगा, वैसे करूंगा, कैरेट, गधे के सामने कैरेट, बट वो कभी हुआ नहीं, लास्ट में क्या हुआ, फ्रस्ट्रेशन ही हुआ। So it's so important to change the mood of servant. समझ में आ गया ना? सर्वेंट का ईगो डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट, वही है साधना। साधना किस लिए कर रहे हैं? ये सर्वेंट मूड को, सर्वेंट ईगो को लेके आने के लिए हम साधना कर रहे हैं। इसलिए ये एक कॉन्सेप्ट है, वो तो बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल में रहेगा, जैसे हर बार बोलेंगे, बट कुछ समय में चला जाएगा ये। बट हम ऐसे सिचुएशन में डालना, इसलिए देखिए हमारा पूरी प्रोसेस है इस दास को, भाव को लेके आने के लिए। इनिशिएशन देते हैं, सो ऑन सो दास नहीं, अंदर हम जब सीनियर से एसोसिएट करते हैं, क्यों प्रेरित होता है, इसका भाव, इसके मूड में, इसका आचरण में दासत्व दिखती है, भगवान से समर्पण है, गुरु से समर्पण है। इससे हम क्या होता है, हम अपने गलती को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, इसलिए ये बहुत खुश है। So then we see प्रभुपाद का आचरण में, प्रभुपाद के जीवन में हम देखें गुरु से कितनी समर्पण है, कितनी दास भाव है, सर्वेंट मूड कितना है। इवन इन हाईली डिफिकल्ट है, 70 years में किसी इतना बड़ा कार्य कर सकता है, मतलब मटेरियली इम्पॉसिबल है, बट स्पिरिचुअली एवरीथिंग इज पॉसिबल। समझ में आ रहा है? मेटेरियली इम्पॉसिबल है हमको, तो पिछले कभी कभी आप लोग डेली खड़े कैसे हो जाते? मेटेरियली इम्पॉसिबल है, बट इन दिस मूड इट इज पॉसिबल, दैट्स फाइन। सो बट ना, कल हमने चर्चा कर रहे थे इस लोग का उस लोग का कनेक्शन क्या है। लास्ट में एक लाइन है, अभिमन्यते। अभिमन्यते के मतलब है प्राइड। सो हमारा भौतिक जगह में कोई भी कार्य करता है ना, बहुत गर्वित होता है, कुछ भी हो। मान लीजिए जब मैं 5 मिनट में हम बस्ती का बैठ जाए, गर्वित, देखो कितना अच्छा बैठ गया, आपका नहीं ज्यादा पा लिया, प्राइड, देखो कितना पा रहा हूं, मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी, कम पाया, देखो मैं कितनी कंट्रोल। मतलब कुछ भी कर लो, क्या है, प्राइड। So this is what it is. और प्राइड का मतलब क्या है, लोग मेरे को गुणगान करें, मेरे को एडमायर करें, मेरे को ही देखें, देखो मैं कितनी अच्छी भक्त हूँ, नहीं। सो दिस इज कॉल्ड प्राइड। एवरीवन अप्रिशिएट्स मी, सब लोग मेरे से आकर्षित हो रहे हैं, वेरी नाइस, इससे हमको अच्छा लग रहा है, सो वो क्या है, प्राउड, प्राइड बोलते हैं। सो प्राइड का मतलब क्या है, मैं करता हूं, दैट इज व्हाट प्राइड। सो वो व्यक्ति अभिमान्यते, ये भाव है, ये प्राइड है, उसको क्या होगा, वो इस श्लोक में बताए। इस भाव से कोई रहता है, उसको क्या प्राप्त होगा, तेना मतलब उस भाव, अभिमन्यते। by this means when someone has pride, then what will happen, संसार पदवी, तो क्या मिलेगा, संसार में एक अच्छा पद मिलेगा। सम मतलब क्या है, कंप्लीट। सार का मतलब गोज अवे, मतलब इस संसार का मतलब ही है, इधर कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है, वो चला जाता है, और रहते ही चला जाता। अभी आ रहे थे पुलिस देख रहे थे, हो सकता है आज रूम है, कल नहीं होगी। दैट इज अ मेटल वर्ल्ड। इंसान में ज्यादा समय नहीं रह सकता, कितने भी अच्छा लगे।
इसी तरह पूरी जीवन भी है। कितनी भी अच्छा हो, ये एज, इस तरह का शरीर हमेशा नहीं रहेगा, बूढ़ा होगा, गड़बड़ होगी। हर कोई भी संबंध है हमारे साथ नहीं रहने वाला, संबंध भी क्या है, चला जाएगा। इसलिए कोई इमोशनल इश्यू है। ये आत्मा परमानेंट है, बट इधर भौतिक में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, इसलिए बहुत इमोशनल हो जाता है। नहीं समझ रहे बात? ये आत्मा का पोजीशन है वो परमानेंट है, बट इस भौतिक जगह का फंक्शन है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, इसलिए इमोशनल प्रॉब्लम आ जाता है। अरे यार ये क्या है, ये जा रहा, ये चला गया यार मेरे से, 1 घंटे तक अच्छा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, वो टाइप चला गया, अभी पता नहीं 1 घंटे कुछ नहीं हुआ, कल 1 घंटे, फिर लास्ट 1 घंटे तो कुछ हुआ ही नहीं, अच्छा ही नहीं लगा। होता है ना इस जीवन में, कोई भी सिचुएशन है ना वो परमानेंट नहीं रहेगा। नहीं तो रात को सोते हुए अच्छा था, सुबह उठा पूरा दर्द और कफ, रात को तो अच्छा ही था, हेल्दी थी। There is no permanent in this place. Nothing is permanent. तेने संसार पदवी, ये क्यों, ये पद क्यों मिला? बिकॉज ऑफ मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो की वजह से मिला। सो एंड देन क्या होगा, देन बोल रहे हैं कि जब ये संसार पदवी मिलती हैं, 2 पदवी पहले बताया था, संसार पदवी और दूसरा पदवी क्या है, मुकुंद पदवी। भगवान का शरण लेना वो मुक्त का जीवन है। बट कोई व्यक्ति मिथ्या अहंकार है, उसको क्या पद मिलेगा, संसार का पद मिलेगा। देन क्या बता रहे हैं, उसको क्या मिलेगा, मान लीजिए संसार का पद मिल गया, उसको व्हाट विल गेट इट, अवश्य हो मतलब हेल्पलेसली, असहाय की वजह से, देन ही विल बी अनिवृत्त। अनिवृत्त का मतलब है अनसैटिस्फाइड। इस संसार पद में उसका क्या अनुभव क्या होगा, अनसैटिस्फाइड, ही विल नॉट बी सैटिस्फाइड। इसलिए कभी कभी बोलते हैं अरे यार ये स्थान में बहुत खुश नहीं है, मैं अमेरिका चला जाऊंगा तो बहुत खुश हो जाऊंगा। होता है ना, बहुत लोग अमेरिका जाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। अमेरिका में लेवल ऑफ लिविंग है बहुत हाई है, सो उधर जाके मैं क्या हो जाऊंगा, सेटिस्फाइड। सो ये मिडिल वर्ल्ड में किधर भी चला जाओ, यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड। अमेरिका के लोग इधर आता है, इंडिया में लग रहा है कल्चर अच्छा है, इधर अच्छा होगा, यू सी दे अर्न मनी इधर इंडिया में घूमने के लिए, और इधर क्या करते हैं, जुगाड़ करते हैं जैसे मैं अमेरिका जाऊं। दिस इज द प्रॉब्लम, नहीं? सो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। ये मटेरियल नेचर का डिजाइन ऐसा है, बहुत अद्भुत डिजाइन है, दिखने में ऐसे लगता है सेटिस्फैक्शन, बट नहीं है। सो इसलिए बोलता है संसार पदवीम, इस संसार पदवी में अनिर्वृत, आप कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते हो। ये भगवान कपिल बता रहे देवहूति माँ को। अंदर इसके बाद क्या होगा, प्रसंगे कर्म दोष ही। प्रसंग का मतलब है रिजल्ट ऑफ एसोसिएटिंग विद मेटल नेचर। तो हो सकता है कोई व्यक्ति सत्वगुण में है, हर नियम को बहुत ही गंभीरता पूर्वक पालन करते हैं, वेरी नाइस लाइफ, एग्जैक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, सत्वगुण है, क्लीन है, बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है, नहीं? बट फिर भी समस्या क्या है, कर्म दोष ही, कर्म में दोष है। अब कितनी भी अच्छा कर्म करो, उस कर्म में दोष होगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। ये भगवान कपिल बोल रहे हैं, कितने भी अच्छा पोजीशन क्यों नहीं हो, बट वो दोष रहेगा। कितने भी केयरफुल हो जाओ, मिस्टेक जरूर करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप सब अकबर को तो सुने होंगे। अकबर था, वो हिंदू कल्चर को बहुत अप्रिशिएट करते थे, नहीं? और बहुत किया भी है, नहीं? सो प्रयागराज में
संगम होता है ना, उधर आप देखेंगे साइड में बहुत बड़ा फोर्ट बना है, देखे आप लोग ने? हम लोग बोटिंग गए थे, पूरा बड़ा बड़ा फोर्ट थे, उधर से फौज लोग आए। सो वो फोर्ट है अकबर ने बनाया। और वो फोर्ट बनाते हुए एक बैनियन ट्री था, अक्षय। अक्षय इसलिए बोलते हैं वो कभी शाही नहीं होता। सो कुछ कुछ पेड़ होता है कभी शाही नहीं होता। जैसे परीक्षित महाराज ने भागवत सुनाते, हमने गए थे 5000 साल का पहले का पेड़ है वो। क्योंकि वो ऐसे संग किए हैं, भगवत कथा का संग किए है, इसीलिए वो कभी मरेगा नहीं वो, समझा ना, इसलिए अक्षय बोल। सो उसी तरह वो पेड़ था, वो बोलते कि पेड़ नहीं कटना है। He was very pious, पेड़ नहीं कटना है। तो बहुत मुश्किल हो रहा था क्या बनने में, फोर्ट बनने में, क्योंकि पता है ना इतने बड़ा पेड़ है, सारे क्या बोलते हैं रूट हो रहा इधर उधर। देन एक पंडित ने सोचा यार इतना, ये तो मुस्लिम है, हिंदू को इतना क्यों फॉलो कर रहा है ये। देन एक व्यक्ति से, एक एस्ट्रोलॉजी के पास गया, ये पिछले जन्म में कौन था ये। देन वो अपने समाधि में गया, नहीं एक व्यक्ति ने एस्ट्रोलॉजी के पास गया, एक पंडित ने एस्ट्रोलॉजी, ये हिंदू को इतनी सपोर्ट क्यों कर रहा, ये तो मुस्लिम है। देन वो समाधि में गया, समाधि में जाके वो पिछली जन्म का पता किया। ये तो इजी है, पिछली जन्म का किसी का भी पता कर सकता। तो पता किया वो लास्ट जन्म में इसी जगह में, वो अक्षय पेड़ है ना, उस पेड़ के नीचे ही ये एक मुकुंद का ब्रह्मचारी था, इसका नाम मुकुंद ब्रह्मचारी थे, बहुत तपस्वी थे। सो एक ने कोई दूध लेके आया और दूध को एक बाल था, वो वैसे पी लिया। हाँ, बाल किसी में रहना ये बहुत बड़े दोष है। हमको याद है जब बचपन में मेरे पिताजी किसी बाल ऐसे देख लेंगे ना, कुछ किस चीज में ऐसे प्लेट ऐसे उड़ेगी हम कह यार एक बाल ही तो हटा दो, ऐसे सोचते थे। बट जब हम शास्त्र पढ़ते थे, इट इज कंसिडर्ड एज वेरी अबॉर्मिनेबल। बट गाय का क्या बोलते हैं, बाल का मतलब है यू आर एज गुड एज आपने गाय का मांस खा लिया। सो वो तो पता चल गया किसको, अकबर को। अकबर नहीं, मतलब मुकुंद ब्रह्मचारी पहले वो सैंड नहीं पाया, रात भर नहीं सो पाया। नेक्स्ट दिन में वो जाके गंगा यमुना का संगम होता है, उधर डूब के मर गया। और नेक्स्ट जन्म में क्या बना, छोटी सी गलती थी। देखो कर्म में यही समस्या है, कर्मा सब कुछ अच्छा करके आया, एक छोटा सा गलती किया, वो भी उसको गलती रही थी, वो लेके आके दिया, वो बिना देख के पी लिया। और क्या हुआ, उसको नेक्स्ट जन्म में मीट ईटर बनना पड़ा। इवन दो अपने पुण्य कार्य के वजह से एम्परर बना, बट क्या करना पड़ा उसको, क्या क्या कार्य करना पड़ा, वो थोड़ा ये है। इसलिए ये कर्म है, बहुत डेंजर है। ये कर्म एक लीनियर नहीं है, छोटी सी गलती करेंगे बहुत बड़ा उसका भोगना पड़ेगा। हाँ, छोटी सी अच्छा करेंगे आपको बहुत बड़ा फल भी मिल सकता है, ऐसा नहीं। ये है कर्म का दोष, समझ में आ रहा ना। इसलिए प्रॉपर लिखते सत असत मिश्र योनिषु, इसमें लास्ट में क्या है ना, सत असत मिश्र योनिषु, कभी अच्छे कभी बुरे। कभी आप अच्छा कार्य किया, अच्छा गरु से आप जन्म लेंगे, और कुछ बुरा कार्य किया, बुरा गरु से आप जन्म लेंगे। हर कभी मिक्सिंग होता है, कभी अच्छा भी करते हो कभी बुरा करते हो। सो ये कर्म का दोष पे यही प्रॉब्लम है। आपको कोई गारंटी नहीं है, देयर इज नो गारंटी कि आप जन्म मृत्यु चक्र में बाहर हो सकते। एक ही गारंटी है इस भौतिक जगह में, जरूर आप नेक्स्ट जन्म लेंगे, इस जन्म मृत्यु जरावत में घूमते रहेंगे, इसमें गारंटी है। बट कोई गारंटी नहीं है आप इससे बाहर नहीं हो सकते हो इस भौतिक जगह में। सो दिस इज, इवन आप भक्त भी बन जाएं, ये भक्त बने रहेंगे वो भी गारंटीड नहीं है, ये ध्यान रखना। इतिहास में हमने ये देखा है, भक्त थे, अच्छी भक्त थे, और है ही नहीं। दिस इज द पोजीशन ऑफ मेटल वर्ल्ड। इस मेटल वर्ल्ड में कोई भी चीज गारंटीड नहीं है, इट्स ऑल डिपेंड अबाउट एसोसिएशन, समझ में आ रहा ना। सो इसलिए बोल रहे हैं, इसका सोल्यूशन बोल रहे हैं, प्रभुपाद में सोल्यूशन दे रहे हैं। वो तो भगवान कपिल 5th श्लोक में बताएंगे, बट प्रभुपाद ने इसी में बता दिया।
The only solution is the only activity in devotion service the Lord can give you release from the reaction of faulty activity. तीव्र रहना भक्ति योग है ना, आगे जाके बताएंगे 4th श्लोक. सो भक्ति योगा नहीं, क्या लिखा है? तीव्र रहना भक्ति योग है. तीव्रता से कोई करता है देन वो व्यक्ति मुक्त हो सकता है. तीव्रता का मतलब आई एम रियली सीरियस, मैं गंभीर हूं, मुझे पता है देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, ये कर्म में बहुत दोष है, मैं इसको भक्ति का अंग को पालन करना, एंड आई विल टेक इट वेरी सीरियसली. प्रभुपाद ने एक सिद्ध बाबा था गोविंद कुंड में, सो वो लिटरली पूरे दिन माला करते थे, 64 into 5 और 6, 4 लाख 5 लाख नाम लेते थे. लिटरली वो सोते नहीं थे, कुछ नहीं करते, ओनली माला करते. सर ने पूछा गया था कि आप इतनी तीव्रता, इतने गंभीर क्यों है, इतना कंटिन्यूसली माला कर रहे हैं. एक्चुअली राधा रानी ने बोला है उसको कि आप गोविंद कुंड में इस जगह में स्थान में जाके आप भजन करो, निरंतर भजन करो. दैट वाज ऑर्डर फ्रॉम श्रीमती राधा रानी. पिछली 5 लाइफ में वो भक्त है, और समाधि में अब देखें वो पिछली 5 लाइफ में भक्त है. हर लाइफ में कुछ ना कुछ गलती की, और उसके वजह से दोबारा जन्म लेना पड़ा. देन भक्ति किया, देन अगेन गलती किया, देन दोबारा जन्म लेना पड़ा, अगेन गलती किया, अगेन बोले इस जीवन में मैं कभी गलती नहीं करूंगा. So I will take this one activity, I will live for सुबह और शाम मैं यही भगवान का नाम के साथ ही रहूंगा, और इस जीवन में गलती नहीं करना, मेरे को वापस जाना है और भगवान का प्रेम प्राप्त करना. Then he was very continuously doing. तीव्र रहना भक्ति योग है. So प्रभुपाद की कृपा से आपका इतनी फैसिलिटी है. प्रभुपाद भक्ति को बहुत सिंपल बना दिया. नथिंग, जस्ट चैंट, डांस एंड फीस्ट एंड गो बैक. बट नो, प्रभुपाद ने आगे भी बोला इट्स नॉट सो इजी. संसार पदवीम से बाहर आना इजी नहीं है, तीव्रता चाहिए, क्योंकि दोष है, कर्म में दोष है. सो प्रभुपाद बोले डोंट बिकम नेक्स्ट लाइफ बाबा, बिकम दिस लाइफ बाबा. ये मत सोचना कल अच्छा बनूंगा. तो लोग ना तुझे कल करूंगा अच्छा से, आज तेरा मूड नहीं है, कल अच्छा से. बहुत लोग बोलते हैं कल से करेंगे, कल कभी नहीं आता है, इसलिए इसको टुमारो बोला जाता है. नहीं, टुमारो विल नेवर विल कम. नहीं, सो इसलिए हमको बहुत गंभीर भक्त बनना है आज से, अभी से. नहीं, क्योंकि हमको समझना होगा कितनी डेंजरस पोजीशन में. इस भौतिक जगह आराम का जगह नहीं है. इट्स वेरी डेंजरस पोजीशन. एनी स्मॉल मिस्टेक यू हैव टू पे प्राइस. कुछ मैंने बहुत मिस्टेक किया, अरे सब कुछ मिलेगा, बताया था ना कर. एनी स्मॉल मिस्टेक यू हैव टू पे प्राइस. हमारा भी चेक किया था कि हमने क्या किया गलती लास्ट में. मैं बोला एक जानवर को मार दिया है, उसके वजह से मेरे को दोबारा जन्म लेना पड़ा. नहीं, वो भी अब लास्ट लाइफ में ऐसा बोल रहे थे, मुझे पता नहीं कितनी सच है गलत. सो हम उस समय में भी एक पहाड़ में थे, उसमें भी ब्रह्मचारी का केयर कर रहे थे. उस समय एक जानवर अटैक कर रहे थे, उसको मार दिया, उसी की वजह से जीवन लेना पड़ा. एनी स्मॉल मिस्टेक इवन फॉर द राइट कॉज. हम तो सोच रहे राइट कॉज है, बट प्रकृति के नियम का पता नहीं है. एनी स्मॉल मिस्टेक you have to suffer. So इसलिए हम डेंजरस पोजीशन को समझना चाहिए. बड़े बड़े राजा लोग भी और हरिबो लोग हैं, छोटे मिस्टेक नहीं. सो प्रभुपाद ने दिया गया फैसिलिटी को हमको एडवांटेज लेना चाहिए. प्रभुपाद हैज गिवन वेरी वंडरफुल फैसिलिटी. इतनी सुंदर किताब, इतनी अच्छी प्रोग्राम, हरिनाम, नहीं हर चीज दिया है. So that we can be completely saved, पूरा protected और saved रह सकते इस भौतिक जगह में. then वापस भगवत धाम जा सकते हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं. So in this way, by practicing the program of acharyas, following in footstep of acharyas, हम gradually है ये attachment है भौतिक नेचर के ऊपर है, उसको आप क्या कर सकते हैं, डिटैच हो सकते हैं. नहीं, because
हर चीज का कारण क्या है? हमारा गुण से आसक्त है। उस आसक्ति कटेगा जब हम ग्रेजुअली हम ये सर्वेंट मोड को डेवलप करें। वो कैसे डेवलप कर सकते हैं? तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता से करें। 100 प्रभुपाद लास्ट लाइन में क्या लिखा है? देयर इज नो अल्टरनेटिव। नहीं मानो ये, नहीं तो वो ना, ब्लैक एंड व्हाइट है। भौतिक जीवन में जीना तो जियो, नहीं तो भक्ति करो। देयर इज नो टू वे अराउंड हियर। सो इसलिए वी आर सो लकी दैट हम हैं। बट आने के बाद कभी कभी होता है, हाँ वी आर सेव्ड नाउ, रोज बच गए हम इधर आने के बाद क्या हो जाता है? आराम कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, यू कैन नॉट रिलैक्स। आपने देखा ना, समुद्र में आपको स्विमिंग करना तो क्या करना पड़ेगा? आपका अपोजिट में जा रहे हो, आपको प्रकृति के ने इधर रह के प्रकृति के अगेंस्ट जा रहे हो। देन आप स्विमिंग करेंगे तो क्या करेंगे? ज्यादा ताकत लगाने पड़ेगी। थोड़ा देर वो बहुत ताकत लगा दिया प्रभु जी, थोड़ा रिलैक्स करो। रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा? पीछे ही उड़े जाएंगे, उड़े पीछे क्या होगा? डूब जाएंगे। समझ रहे ना? दिस इज एग्जैक्टली हमारा सिचुएशन, especially who is practicing bhakti. We are in this position only. नहीं, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, अंदर उस रिलैक्स में क्या करेंगे? मन का विचार के हिसाब से जाएंगे, then कर्मा हो जाएगा। then कर्मा you will have to get the reaction, you will get reaction, अच्छा हो बुरा हो। तो वेरी वेरी सीरियस बात है, नहीं? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की